जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। दोस्तों आज हम बताएंगे ये जो हम प्लॉट बनाए हैं इस प्लॉट को हम कैसे मापेंगे और मापने के बाद इस प्लॉट का जो एरिया निकल कर आएगा उस एरिया को हम कट्ठा, धूर और डिसमिल और उसके साथ साथ हेक्टेयर में कैसे बदलेंगे वो भी हम आपको आज इस वीडियो में बतलाएंगे। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस चैनल पर हम भूमि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। और साथ ही दोस्तों यदि आपको भूमि संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बतलाते हैं जो इस तरह का प्लॉट को हम कैसे मापेंगे और उसको कैसे विभिन्न यूनिट में बदलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्लॉट का लंबाई चौड़ाई फिक्स कर देते हैं कि लंबाई चौड़ाई कितना होगा। तो मान लीजिए इस तरफ का जो चौड़ाई है जो 70 फीट है, 70 फीट है और इस तरह का चौड़ाई 40 फीट है, 40 फीट है। और उसके बाद इधर से लंबाई जो है सो 50 फीट है, 50 फीट है। और उसके बाद इधर से जो लंबाई है वह 46 फीट है, 46 फीट है। तो दोस्तों इस प्लॉट का हम एक नंबर भी दे देते हैं, प्लॉट नंबर। मान लीजिए प्लॉट नंबर 570। दोस्तों इस प्लॉट नंबर 570 का एक तरफ का चौड़ाई 70 फीट है, दूसरे तरफ का चौड़ाई 40 फीट है और इस तरफ का लंबाई 50 फीट है और इस तरफ का लंबाई 46 फीट है। तो दोस्तों ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं यह प्लॉट का लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है। तो दोस्तों इस तरह के प्लॉट को हम कैसे आयताकार प्लॉट के रूल पर मापेंगे उसके बारे में हम आपको बतलाते हैं, जो कैसे हम आयताकार के प्लॉट का रूल लगाकर इस प्लॉट को हम पैमाइश करेंगे। तो दोस्तों इस तरह का प्लॉट जब हम आयताकार के रूल के हिसाब से मापते हैं, यानी कि आयताकार प्लॉट के रूल के हिसाब से मापते हैं, तो उसमें हम बहुत बार एवरेज रूल के हिसाब से इसको लंबाई चौड़ाई को मापेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे ये आप देख रहे हैं यह चौड़ाई यहाँ से यहाँ की चौड़ाई 40 फीट है, तो हम कुछ दूरी के बाद यहाँ पर भी एक चौड़ाई लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर एक चौड़ाई लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक चौड़ाई लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे चौड़ाई लेंगे। यानी कि 5-6 जगह हम उसका एवरेज चौड़ाई ले लेंगे, यानी कि एवरेज चौड़ाई मापेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम एक चौड़ाई मापे हैं तो यहाँ पर हुआ है मुझे 45 फीट। फिर इसके आगे एक जगह और माप लिए हैं तो वहाँ मान लीजिए हमको 50 फीट हुआ है, 50 फीट हुआ है। फिर हम एक बार और आगे चौड़ाई माप लिए हैं तो वहाँ 60 फीट हुआ है, तो 60 फीट हुआ है। तो यानी कि इस प्लॉट को जो है सो हम एवरेज में मापे हैं, यानी कि इस प्लॉट का जो चौड़ाई है सो हम बीच में 3 जगह मापे हैं और उसके बाद 2 जगह जो चौड़ाई है सो पहले हम ऑलरेडी माप चुके हैं, जो हम फिक्स करते समय आपको बताए थे। जो इस चौड़ाई 70 फीट है और इधर से चौड़ाई 40 फीट है, लेकिन यह बहुत का अंतर है, इसलिए हम आयताकार के रूल के हिसाब से मापने के लिए हम बीच में भी 3 जगह चौड़ाई मापे हैं। और चौड़ाई मापने के बाद हम एक एग्जाम्पल के तौर पर 45 फीट लिख दिए हैं, 50 फीट लिख दिए हैं और 60 फीट लिख दिए हैं। अगर आपको इस तरह का प्लॉट नक्शा पर मापना होगा तो आपको वो आयताकार प्लॉट के रूल के हिसाब से अगर मापिएगा तो आपको कई जगह चौड़ाई मापना होगा। हम इसमें 3 जगह बता रहे हैं, आप चाहिएगा तो 6-7 जगह भी चौड़ाई माप सकते हैं। जितना ज्यादा आप बीच में चौड़ाई मापिएगा उतना आपको अच्छा कैलकुलेशन आएगा और रिजल्ट भी आपको एरिया जो होगा सो बहुत अच्छा निकलेगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बीच में भी एवरेज ले लिए हैं और उसके बाद लंबाई की बात करें तो एक लंबाई 46 फीट है और एक लंबाई 50 फीट है। तो आप चाहेंगे तो लंबाई को भी 2-4 बार आप बीच में भी ले सकते हैं। फिलहाल हम नहीं लेंगे, हम इतना ही को कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके निकालेंगे जो यह प्लॉट जो हम बनाए हैं इस प्लॉट का कुल रकबा डिसमिल में कितना होगा और कट्ठा धूर में कितना होगा, साथ ही हेक्टेयर में कितना हेक्टेयर होगा इसका कुल एरिया, वो हम आपको बतलाते हैं। तो चलिए हम एवरेज के रूल के हिसाब से जो हम चौड़ाई लिए हैं उस सभी चौड़ाई को जोड़ लेते हैं और चौड़ाई जोड़ने के बाद जितना बार हम इसमें चौड़ाई मापे हैं उतना कुल चौड़ाई से उसमें हम भाग दे देंगे तो हमको एक एवरेज चौड़ाई निकल जाएगा। तो चलिए हम पहले एवरेज चौड़ाई निकालते हैं। ये लंबाई है और ये भी लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये भी चौड़ाई है। तो चलिए लंबाई तो हम 2 ही बार लिए हैं, एक ये लिए हैं और एक ये लिए हैं। आप चाहेंगे तो 2-4 बार भी लंबाई ले सकते हैं। फिलहाल हम 2 ही लंबाई पर इसका कैलकुलेशन करते हैं। एक लंबाई 50 फीट है और दूसरा लंबाई
46 फीट है। जब आप इसको जोड़िएगा आ जाएगा 96 फीट, 96 फीट। और दोस्तों हम दो लंबाई जोड़े हैं, इसलिए हम 2 से इसमें भाग भी देंगे, क्योंकि हमको एवरेज लंबाई निकालना है। एवरेज का रूले होता है, जितना संख्या आप जोड़िएगा उतना कुल संख्या से आप भाग दीजिएगा। तो हम कुल 2 संख्या जोड़े हैं, तो इसलिए हम कुल 2 संख्या से भाग दे रहे हैं। भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 48 फीट, 48 फीट। ये जो 48 फीट निकला, तो यह 48 फीट लंबाई जो है न इसका है और न इसका है, ये दोनों का बीच का लंबाई का एवरेज होगा, वह हमको एवरेज 48 फीट निकला है। उसके बाद दोस्तों चलिए हम चौड़ाई का भी एवरेज ले लेते हैं। चौड़ाई बराबर हो जाएगा 40 फीट जोड़ 45 फीट जोड़ 50 फीट जोड़ 60 फीट जोड़ 70 फीट। 70 फीट। तो दोस्तों जितना भी हम चौड़ाई लिए हैं, सभी चौड़ाई को हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको एवरेज चौड़ाई लाना है, और जितना चौड़ाई से हम जोड़ेंगे उतना कुल चौड़ाई से हम भाग दे देंगे। तो चलिए ये सब जब चौड़ाई को आप जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 265 फीट, 265 फीट। और उसके बाद हम टोटल कितना चौड़ाई जोड़े हैं, एक भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5। तो टोटल हम 5 को चौड़ाई को जब जोड़े हैं तो 265 आया है। तो इसको हम एवरेज में लेंगे तो कुल हम 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग इसलिए दिए हैं कि हम 5 को चौड़ाई को जोड़े हैं। अगर आप इसी प्लॉट में अगर 6 बार चौड़ाई लेते तो आप यहाँ 6 चौड़ाई को जोड़ते और 6 से यहाँ भाग देते। चौड़ाई जब इसको काटिएगा तो आपको आ जाएगा 53 मरते में कटेगा तो 53 फीट आएगा। 53 फीट जो है सो यह जो हम चौड़ाई लिए थे सब का एवरेज चौड़ाई है। तो चलिए एवरेज चौड़ाई, एक एवरेज चौड़ाई हमको 53 फीट निकला है, और एक एवरेज लंबाई जो हम लिए थे वो हमको 48 फीट निकला था, 48 फीट निकला था। अब हम ये जो लंबाई चौड़ाई हमको एवरेज निकला है, उस एवरेज लंबाई चौड़ाई को आयताकार के रूल के हिसाब से हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया हो जाएगा इसका, तो इसका एरिया हमको हो जाएगा 53 गुने 48, यानी कि यह आयताकार प्लॉट नहीं है, फिर भी हम इसको आयताकार के रूल के हिसाब से ही हम इसका एरिया निकाल रहे हैं। तो जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2544 वर्ग फीट। क्यों ये वर्ग फीट इसलिए आया है कि जो लंबाई और चौड़ाई हम जो लिए हैं सो फीट में लिए हैं, और फीट को गुना करेंगे तो फीट स्क्वायर होगा। और किसी का भी एरिया जो होता है, कोई चीज का भी आप निकालिएगा वो हमेशा स्क्वायर में ही निकलता है। तो यह आया 2544 फीट स्क्वायर। इसको हम हिंदी में वर्ग फीट भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो प्लॉट हम बनाए थे उस प्लॉट का जो हम कुल क्षेत्रफल निकाले हैं वर्ग फीट में, तो हमको निकल कर आया है 2544 फीट स्क्वायर, यानी कि वर्ग फीट। अब चलिए हम इसको सबसे पहले डिसमिल में बदलते हैं, जो यह कितना डिसमिल होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जो 1 डिसमिल बराबर होता है 435.6 फीट स्क्वायर, यानी कि 1 डिसमिल का वैल्यू होता है 435.6 फीट स्क्वायर। तो हमको टोटल जो है वर्ग फीट जो निकला है इस प्लॉट का एरिया वह 2544 फीट स्क्वायर है, यानी कि वर्ग फीट है। तो दोस्तों जितना हमारा एरिया निकला है 2544 फीट स्क्वायर, उसमें हम 1 डिसमिल का वैल्यू से भाग दे देंगे तो हमें जो है सो यह प्लॉट का पूरा एरिया डिसमिल में प्राप्त होगा। तो चलिए हम भाग दे देते हैं। तो कुल डिसमिल बराबर 2544 वर्ग फीट भागा 435.6 वर्ग फीट। तो जब इसको आप भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 5.8400, यानी कि इसको भाग करके आप काटिएगा तो आपको आ जाएगा 5.840। तो हमको कुल डिसमिल कितना प्राप्त हो गया, कुल डिसमिल जो है सो 5.840 डिसमिल प्राप्त हुआ। ये जमीन का जो रकबा हम निकाले हैं डिसमिल में वह 5.840 डिसमिल निकला है। तो चलिए हम इसको कट्ठा धूर में बदल देते हैं, जो यह कितना कट्ठा और कितना धूर होगा। तो दोस्तों 5 हाथ का लगी के अनुसार से आपको 1 डिसमिल बराबर होगा 7.744 धूर। तो चलिए 1 डिसमिल बराबर आपको मालूम पड़ गया जो इतना धूर होता है। तो यहाँ हमको 5.840 डिसमिल निकला है,
तो इसको हम धूर में बदलेंगे तो 1 डिसमिल में कितना धूर होता है उतना से हम कुल डिसमिल में जब गुना कर देंगे तो हमको कुल धूर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए कुल धूर बराबर 5.840 गुने 7.744। तो इसको जब आप गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 45.22। यानी कि कुल धूर जो हमको प्राप्त हुआ है हुआ है 45.22 धूर। तो जब इसको आप कट्ठा धूर में बदल दिएगा तो 20 धूर बराबर होता है 1 कट्ठा। तो हमको टोटल जो निकला है सो 45.22 धूर निकला है। तो हम लिख सकते हैं 20 दूना 40 यानी कि 2 कट्ठा 5.22 धूर। ये तो कट्ठा धूर का बात हुआ, हर एरिया में यह जाएगा तो बदल जाएगा। लेकिन ये जो डिसमिल जो है हर एक एरिया में इतना ही डिसमिल होगा जहाँ 2544 फीट स्क्वायर की बात होगी, और उसको जब डिसमिल में बदलने की बात होगी तो वहाँ 5.840 डिसमिल ही होगा। यह डिसमिल जो है सो फिक्स रहेगा और कट्ठा धूर बदल जाएगा। और उसके बाद चलिए हम आपको हेक्टेयर के बारे में बता देते हैं, जो यह डिसमिल को हम हेक्टेयर में कैसे बदलेंगे। तो चलिए हम यह डिसमिल को हेक्टेयर में बदल देते हैं, और जो खनिए जितना हेक्टेयर आएगा वह पूरा इस प्लॉट का हेक्टेयर में वैल्यू होगा। जो यह प्लॉट का जो रकबा है कुल रकबा वह हेक्टेयर में कितना होगा। तो इसका एक रूल है हेक्टेयर में निकालने का, आप वो जान लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब 1 डिसमिल से 11 डिसमिल तक कोई भूमि का रकबा होगा तो आप 1 डिसमिल बराबर 0.004 हेक्टेयर से गुना कीजिएगा तो वह कुल डिसमिल हेक्टेयर में बदल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है 1 डिसमिल से 11 डिसमिल तक कोई भी जमीन का रकबा है तो उसको आपको अगर हेक्टेयर में बदलना है तो उसमें आपको 0.004 से गुना कीजिएगा तो वह पूरा हेक्टेयर में बदल जाएगा। यानी कि 1 डिसमिल बराबर होता है 0.004 हेक्टेयर। तो यह जो रूल है 1 डिसमिल बराबर 0.004 हेक्टेयर, यह आपको रूल एक डिसमिल से 11 डिसमिल तक ही लागू होगा, और उसके बाद 12 डिसमिल पर आपको यह रूल लागू नहीं होगा। उसके बाद उसका नियम अलग होता है, वो चेंज रूल के हिसाब से होता है। जब हम आपको हेक्टेयर के बारे में पूरा जानकारी देंगे तो उसमें हम चेंज रूल का बात करेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए, जो कोई भी जमीन का रकबा 1 डिसमिल से 11 डिसमिल के बीच है तो उसमें आप 0.004 से गुना कर दीजिएगा तो वह पूरा हेक्टेयर में बदल जाएगा। तो चलिए हम बदलते हैं। यहाँ जो है 5.840 डिसमिल है, और यह डिसमिल जो है 1 और 11 का बीच का डिसमिल है। तो इसको हमको हेक्टेयर में बदलना होगा। तो हम डायरेक्ट इस पूरा डिसमिल को 5.840 डिसमिल जो है इसको हम गुना कर देंगे 0.004 से, तो यह पूरा डिसमिल जो है सो हेक्टेयर में बदल जाएगा। तो हमको आ जाएगा हेक्टेयर में 0.02336। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जो हम डिसमिल को हेक्टेयर में कैसे बदले हैं। और हेक्टेयर में जब बदलेंगे तो हेक्टेयर में कितना संख्या आएगा, पॉइंट के बाद जितना संख्या आएगा हम टोटल संख्या लिखेंगे। डिसमिल में तो थोड़ा छोड़ भी देते हैं, लेकिन हेक्टेयर में हम पूरा डिजिट लिखेंगे, क्योंकि हेक्टेयर जो होता है तो जमीन के बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसलिए हम पूरा डिजिट लिखेंगे। जो हम आपको यहाँ गुना किए हैं तो जितना डिजिट आया है इतना लिखे हैं। अगर इसी में और डिजिट आता तो आगे हम और डिजिट लिखते हैं, लेकिन जब गुना किए हैं तो हमको इतना ही डिजिट प्राप्त हुआ है तो हम इतना ही डिजिट लिखे हैं। तो दोस्तों जो रूल से हम आपको इस प्लॉट को मापना बताए हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं यह रूल गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कहीं भी जाइएगा और कोई भी अमीन से जमीन पैमाइश कराइएगा, अगर इस तरह का प्लॉट होगा तो आपको यही रूल से 99% जो अमीन होंगे सो आपको यही रूल से हम आपको बताए हैं। यही रूल से आपको इसका कैलकुलेशन करके इसका कुल एरिया के बाद डिसमिल, उसके बाद हेक्टेयर में कैसे बदलते हैं वो भी आपको इसी रूल के हिसाब से आपको उसका हल करके बताएंगे। इसलिए ये भी रूल, जो रूल हम आपको बताए हैं ये भी रूल सही है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि जो रूल हम आपको बताए हैं यह रूल आपको पसंद आया होगा, और आप कोई भी जमीन का अगर एरिया निकालना होगा
जो इस तरह का प्लॉट होगा उसका अगर आपको एरिया निकालना होगा तो आप इस रूल से निकालिएगा, बिल्कुल आपको सही निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में हम और दूसरा टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।